जय श्री कृष्णा भक्तजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक कैस्ट्रो में। आज के प्रसंग में हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा। आप सभी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। उससे पहले जो भक्तजन हमारे इस चैनल पर पहली बार कथा श्रवण कर रहे हैं वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। आगे की कथा में नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावें, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावें। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा करके रखें। उस मंडप में सुंदर बंदरवानों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावें और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बना करके उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमद और कुमदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके भक्ति पूर्वक उनका फिर पूजन करें। तुलसी जी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वत्रोभद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना भी करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जी का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ में जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठ करके कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजा करके भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रण करें। प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी समस्त मनोकामना संपूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया था। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे हमेशा हमेशा के लिए धन्य और पूजनीय हो जाते हैं। उन्हें उत्तम फल की अभिष्ट प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। बोले विष्णु भगवान की जय। आज की कथा यहीं विश्राम होती है। आगे की कथाओं को श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक कैस्ट्रो को अवश्य सब्सक्राइब करें। बोले वासुदेव भगवान की जय।